दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही मशहूर लेखक जिनका नाम है प्रेमचंद का जीवन परिचय, जो कि बहुत मशहूर लेखक है। 6 से लेकर 12 तक इनकी एक रचना आपकी बुक में ज़रूर आएगी। हमने भी इनकी काफ़ी सारी रचना पढ़ी है। आपको आज इनका जीवन परिचय यानी पैदा होने से लेकर इनकी मृत्यु क्या हुई, इनकी रचना क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या था, मैं सब बताऊंगी। अभी तो पहला पार्ट है, इसका एक और पार्ट आएगा जिसके अंदर मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा इसको। और आपने अगर सपोर्ट करा तो मैं और भी काफ़ी सारे लेखकों का जीवन परिचय लाऊंगा। ये मेरी चैनल पे पहली वीडियो है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। अगर थोड़ी ऑडियो क्वालिटी ख़राब लगे तो मतलब ऑडियो पर मत जाइए, कॉन्टेंट पर जाइए। प्रेमचंद एक बहुत ही मशहूर लेखक हैं जिनका जीवन परिचय बोर्ड परीक्षाओं में आने के शुरू करते हैं। प्रेमचंद जी का मूल नाम है धनपत राय, जिनको मतलब मूल नाम अर्थात मतलब जिनको मतलब हमारा निकनेम है इनका धनपत राय, यानी इनको बुलाया जाता था। यहाँ पर भी इनका घर था, इनके बड़े लोग इनको धनपत नाम से बुलाते थे, पर इनका असली नाम प्रेमचंद ही है। इनका जन्म हुआ था सन 1880 यानी 1880 लम्ही गांव में, उत्तर प्रदेश। मतलब ये है उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उनकी मतलब प्रमुख रचनाएं हैं कुछ इनके पहले हैं उपन्यास सेब साधन, प्रेमशम, रंगभूमि, निर्बल, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनका सबसे फेमस उपन्यास है। ये याद रखिए, मतलब उपन्यास का कभी उदाहरण आया तो इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। सारे प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। फिर आप उनकी कुछ कहानी संग्रह देखते हैं। सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंडों में है। मानसरोवर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे में एक आया भी था, आपको मैं कुछ सुना भी दूंगा। मैंने बहुत पहले याद करा था, वो था कुछ मानसरोवर सुभल जल, हंसा केली गराई, मुक्ता फल मुक्त चुगे, अब उड़े अनंत न जाही, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो। ये उसकी कुछ 4-5 लाइनें हैं जो कि मुझे याद करने में काफ़ी मज़ा आया था, काफ़ी अच्छा था। मतलब हमारी मैम ने होमवर्क दिया था कि इसको याद करके लाना, तो हमने याद करा था, आप भी याद करना, काफ़ी अच्छा है। फिर इनके बाद इनकी नाटक है कर्म वर्म संग्राम, प्रेम की देवी, और फिर कुछ निबंध है, कुछ विचार विधि प्रसंग। अब प्रेमचंद जी की मृत्यु हो गई थी 1936 यानी आज से तकरीबन 130 साल पहले के आसपास, मतलब 100 साल के पहले। अब कुछ इनके इतिहास मतलब ये क्या थे, इनकी बचपन की कुछ कहानी देखते हैं। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। मतलब इम्पोर्टेंट समझ लीजिए कि मतलब बहुत इनका लेवल बहुत आगे था, मतलब बहुत प्रसिद्ध कवि थे उस टाइम के। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों यानी दुखों से भरा हुआ था। मतलब पैसे नहीं थे, मिडिल क्लास आदमी थे उस टाइम पे, और तब आज़ादी का आंदोलन वगैरह चलते थे। आगे आएगा ये। स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई, मतलब स्कूल के करने के बाद भाई पैसे नहीं थे, आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, इसलिए भाई मतलब परिवार के कारण, पैसे नहीं होने के कारण बीए तक ही पढ़ाई करी। स्कूल के बाद अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे। मतलब इनका सपना था कि मैं एमए करूं और कोई बड़ी जॉब करूं, पर वो पैसों के कारण नहीं कर पाए। लेकिन जीवन यापन के लिए, मतलब जीवन जीने के लिए इन्हें भाई नौकरी करना स्टार्ट कर दिया। जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के सहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। मतलब महात्मा गांधी के साथ ये जुड़ गए थे। उनके कौन सा आंदोलन था, सहयोगी आंदोलन, मतलब उसमें जुड़ गए थे, भाग लेने लगे, अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। उसके कारण इनको त्यागपत्र यानी कि टीसी वगैरह, मतलब टीसी के हिसाब समझिए, मतलब छोड़ने के लिए आवेदन देना पड़ा कि हम छोड़ रहे हैं इसको। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखक कार्य चालू रहा, सुजान रूप से चलता रहा। मतलब लिखते रहे, मतलब भले ही इनकी मतलब पैसे नहीं थे इनके पास, आंदोलनों में जाते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते थे, फिर भी लिखते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संग्रह उनकी रचनाओं में सामाजिक संग्राम बनकर समझ आया, जिसमें जीवन का अर्थ और आनंद दोनों था। मतलब उनकी जो रचना है उसमें आंदोलन का प्रभाव है, मतलब कि जो उन्हें आंदोलन करे थे ना, मतलब उनसे रिलेटेड कुछ है, मतलब उनके आ जाता है उनकी रचनाओं में। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधि के विकास का काल विजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता। मतलब उनको केंद्र में रखकर, मतलब सेंटर बना के जो काल विभाजन हिंदी साहित्य का उसको करा गया। जैसे कि प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद पूर्व युग,
प्रेमचंद्रोक्त युग, यह प्रेमचंद के निर्बंध महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। मतलब उनकी जो महानता थी, इनकी जो इम्पोर्टेंस थी हिंदी साहित्य के इतिहास में, उसके प्रमाण यानी एग्जाम्पल है। वस्तुत प्रेमचंद ही पहली रचनाकार हैं। प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं, मतलब उन्हें पहली रचना करी थी, पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधि को काव्यात्मक और रूपनायक के अधोलेखन से निकालकर अर्थक की कोट जमीन पर प्रसारित किया। मतलब जो कहानियाँ थी उनको रियलिटी से लेके, मतलब पहले कहानियाँ थी कि मनगढ़ंत होती थी, पर इन्हें रियलिटी को एक कहानी बनाना चाहा और उनको स्टार्टिंग कथा की जमीन से जुड़कर कहानियाँ किस्से गोवन तक सीमित ना रहकर पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़े। मतलब कि ना कविता लिखने या इन सब के तक ही नहीं रुके, मतलब वो पढ़े भी और पढ़ाया भी उन्हें, मतलब काफ़ी सारे लोगों को पढ़ाया, सीमित नहीं रहे, वो आगे बढ़ते रहे, की परंपरा से भी जुड़े रहे। इसकी उनकी हिंदुतानी हिंदू उर्दू मिर्च भाषा का विशेष योगदान रहा। उन्होंने यह हिंदुती भाषा अपनी पूरी कंठवट और जानतीय स्वरूप से साथ गई। मतलब इन्हें सारी भाषाओं, इनकी प्रमुख भाषा थी हिंदी, उर्दू और मिस्र। चलिए अभी इस वीडियो को यहीं तक रैप अप करते हैं, अगली वीडियो जल्दी आएगी, इसका और पार्ट है। देखिए बहुत लंबा इनका जीवन परिचय, और बहुत बड़े कवि हैं, इनका मैं पूरा जीवन परिचय लाऊंगा, एक किस्सा, मतलब एक ही किस्सा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और नया चैनल है तो सपोर्ट करिए प्लीज़। थैंक यू। मेरा नाम है हर्ष और देखते रहिए